हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है बुढ़े पति पत्नी। सुबह घर से हॉस्पिटल के लिए निकला और रोज़ की तरह ठीक 9 बजे मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। और जब मैं हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश कर रहा था तो मेरी नज़र वेटिंग एरिया में बैठे कई लोगों पर पड़ी, लेकिन एक बुढ़े दंपत्ति पर जाकर रुक गई। पति पत्नी दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। दोनों को देखकर मुझे अपने माँ पापा की याद आ गई। तभी मैंने देखा कि एक बुढ़ा अपने हाथों में कुछ पेपर बुढ़ी से छुपाने की कोशिश कर रहा था। बुढ़ी औरत पेपरों को बुढ़े से छीनने की कोशिश कर रही थी। बूढ़ी के आंखों में थोड़ी सी शरारत थी, वहीं बूढ़ा तकरीबन रोने को था और उसकी आंखों में आंसू साफ दिख रहे थे। बूढ़ा बोला, क्यों परेशान कर रही हो? कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। बूढ़ी ने जवाब दिया, कभी कोई बात मुझसे छुपा पाए हो वकील साहब? वैसे भी एक वकील को झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो दिखाओ मुझे पेपर्स। बुढ़ा फूट फूट कर रोने लगा और बोला, कावेरी, ब्रेन ट्यूमर है तुम्हें। 1 महीने बाद इस दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर चली जाओगी तुम। ये रिटायर्ड वकील अपनी ज़िंदगी भर की कमाई देकर भी तुम्हारी बीमारी की कीमत नहीं चुका पाएगा। बूढ़ा अपना सिर पीटते हुए बोला, तुम्हारी बीमारी की कीमत इस बूढ़े रिटायर्ड वकील की औकात से कई गुना बड़ी है। कावेरी बूढ़ी अपने पति के आंसू पोंछते हुए बोली, तुम्हारी औकात बहुत बड़ी है वकील साहब। मुझसे पूछो, जीवन में तुमने मुझे क्या कुछ नहीं दिया है। मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, और ये डॉक्टर तो कुछ भी कहते हैं। देखना, मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ। ब्रेन ट्यूमर के असह्य दुख से गुजर रही बूढ़ी अपने पति के दर्द को कम करने की कोशिश कर रही थी। वह अपने पति को गले से लगाकर कह रही थी कि अभी तो मत रोइए, अभी तो मैं ज़िंदा हूँ। मैंने अपनी आंखों के सामने सैकड़ों मरीजों को देखा है। कईयों ने तो मेरे सामने ही दम तोड़ा है। उनका दर्द मैं समझ सकता था, लेकिन कभी उनके लिए मेरी आंखों में आंसू नहीं निकले। लेकिन इस बुढ़े दंपत्ति का दर्द मेरी आंखों से भी आंसू बनकर बह निकला। इससे पहले कि मैं इस दंपत्ति के पास जाकर उनको हमदर्दी के 2 बोल बोल पाता और उनका हौसला बढ़ा पाता, डॉक्टर सिद्धार्थ उनके पास पहुंच गए। शायद वह भी मेरी ही तरह चुपके से उनकी बातें सुन रहे थे। सिद्धार्थ उनके पास जाकर बोले, देखिए माँ जी, जीवन और मृत्यु का फैसला तो भगवान ही करते हैं। हम डॉक्टर्स भी सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस बीमारी से अलग कर सकूं। तब बुढ़े ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन उसका इलाज तो। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाते, डॉक्टर सिद्धार्थ बोले, आप उसकी चिंता मत कीजिए, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बूढ़ी ने डॉक्टर सिद्धार्थ से पूछा, लेकिन आप यह सब क्यों करेंगे? डॉक्टर ने कहा, मैं तकरीबन 15 साल का था जब मेरी माँ इस बीमारी का शिकार हो गई, और तब मैं बेबस और मजबूर था। उन्हें बचाने के लिए मैं कुछ न कर सका। तभी मैंने ठान लिया था कि मैं डॉक्टर बनूंगा और इस बीमारी से हमेशा लड़ता रहूंगा। अगर मैं आपको इस बीमारी से निजात दिला सका तो मैं समझूंगा कि मेरी माँ आपके रूप में कुछ और साल इस धरती पर जिंदा रह पाई। मुझे नहीं पता डॉक्टर सिद्धार्थ उस बूढ़ी की बीमारी को इलाज करके हरा पाए या नहीं, लेकिन उस दिन मैंने दोनों बूढ़े दंपत्ति की आंखों में देखा था। डॉक्टर सिद्धार्थ ने उनकी आंखों में पहले ही दिख रही निराशा को ज़रूर हरा दिया था, और उसमें एक नई आशा की किरण जगा दी थी। दोस्तों, हम किसी को ज़िंदगी तो नहीं दे सकते, पर उम्मीद की रोशनी तो दिखा सकते हैं। उम्मीद की उस रोशनी में वह इंसान अपनी बची हुई ज़िंदगी तो अच्छे से जी सकता है।
एक इंसान होने के नाते हम इतना तो कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, बस इतनी सी ये कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।